पाती थी। अब वही खर्चा में अगर दोनों एक साथ चुनाव हो जाएगी तो ये तो समय का भी बचत होगा, खर्चा भी कम तो गिरेगी। देखिए वो तो जनता निर्णय करेगी। मान के चलिए कि 2019 में लोकसभा के चुनाव में आरजेडी का खाता नहीं खुला था, एक भी खाता नहीं खुला था, लेकिन वही अगर लोकसभा का चुनाव 2024 में हुई, आई ना सीट उनको कि नहीं आई थी, तो जनता निर्णय करेगी। आप जैसा काम करिएगा वैसा भी होगा। इसी के आधार पे वन एजुकेशन वन स्कूल भी होना चाहिए। जितने भी नेता मंत्री के बेटे हैं, चाहे वन नेशन वन एजुकेशन वन स्कूल। कार मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। आज सदन में मोदी सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया और इस बिल के पास हो जाने से जो है देश भर में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। तो आज हम पटना में और पटना की जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बिल के पेश हो जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा जनता के बीच और सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या जो कई पार्टियां जो हैं इस बिल का विरोध कर रही है उसका क्या आधार है। जनता से हम बात करने की कोशिश करेंगे और आइए हम लोगों से पूछते हैं और बात करते हैं क्या इस बिल का असर पड़ने वाला है जब ये बिल लागू हो जाएगा तब चुनावों में। जो बिल है आज सदन में पेश किया गया, कैसे देखते हैं इसको? 100% उसको समर्थन करते हैं। क्या कारण कि सबसे पहले आज जो लोग यहाँ पे मीडिया के चैनल से पूछते हैं कि हमारा बेरोजगारी अंतिम चरण पर चल गया है, महंगाई बहुत चरण पर चल गया है, तो 2 रीजन में चुनाव होता था तो डबल खर्चा गिरता था। वो खर्चा का भागीदारी कौन होता था? जनता होता था, सारा वो जनता पाती थी। अब वही खर्चा में अगर दोनों एक साथ चुनाव हो जाएगी तो ये तो समय का भी बचत होगा, खर्चा भी कम तो गिरेगी। नहीं, ये विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनका आरोप ये है कि जैसे जो लोकसभा का चुनाव होता है वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे होता है और जो विधानसभा का चुनाव होता है वो क्षेत्रीय स्तर पे मुद्दा पे। जब दोनों एक साथ होगा तो जिसका लहर रहेगा, जैसे 2019 की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का लहर था, ऐसा सब लोग बहुत लोग मानते हैं। तो ऐसा नहीं हो जाएगा विधानसभा में वही हो जाएगा? देखिए वो तो जनता निर्णय करेगी। मान के चलिए कि 2019 में लोकसभा के चुनाव में आरजेडी का खाता नहीं खुला था, एक भी खाता नहीं खुला था, लेकिन वही अगर लोकसभा का चुनाव 2024 में हुई, आई ना सीट उनको कि नहीं आई थी, तो जनता निर्णय करेगी। आप जैसा काम करिएगा वैसा भी होगा। जैसे 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का मतलब अच्छा सीट आया भाजपा को, और फिर 15 में भाजपा मात्र 53 सीट पर सिमट गई। अलग अलग चुनाव, अगर दोनों चुनाव एक साथ होता तो क्या आपको लगता है परिणाम एक जैसे आते? देखिए परिणाम एक जैसा आया, थोड़ा सा 19-20 भी आए तो उससे जनता के लिए तो विकास की काम होगी ना, जनता का खर्च तो कम करेगी ना। अब जिसकी सीट जितना आएगी उतना अपना वो सरकार बनाएगी। ऐसे मान के चले कि ठीक है मतलब विधानसभा में लोग का सीट कम आएगी तो सरकार बनाने में विपक्ष काम नहीं करेगी, हो सकती है। लेकिन आज भी अगर सीट कम नहीं आती है तो विधायक के खरोच फरोश और तोड़ने की तो तमन्ना जारी ही रहती है। तो उससे जनता को क्या लाभ होता है? जनता को तो कोई लाभ होता नहीं है। कई जगह जो खरीद फरोख्त करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, हर विधायक दल का है। जिसको घर अब मान के चलिए अभी देखिए ना, श्याम रजक जी आरजेडी में थे, मतलब भाग के चलाए जदयू में, तो विधायक नहीं थे। अरे विधायक नहीं थे तो क्या थे? इससे अभी नहीं थे। अरे अभी नहीं थे, आ गए ना। तो ऐसे तो मतलब नेताओं का तो दल बदलना लगा रहता है बस। तो वही बात है। तो चुनाव कोई ऐसी की बात नहीं, सदन में उनका बहुमत भी मतलब आज अथी हुआ है तो सबसे ज्यादा उनका वोट मिला है इस पे। तो ये पारित जो होगा बिल वो 100% बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन सही है? एकदम बिल्कुल सही है। कैसे? खर्चा कम बचेगा, एक साथ चुनाव हो जाएगा, वो तो जनता तय करेगी ना। अब बिहार में जहाँ तक बात किया जाए, अगले साल चुनाव होने वाला है बिहार में, तो एनडीए सरकार डबल इंजन की सरकार नीतीश जी का बनने जा रहा है फिर से। क्योंकि तेजस्वी जी बार बार यही रटते आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 17 महीना में हम जितना नौकरी दिए हैं उतना नीतीश जी नहीं दिए हैं, और नीतीश जी अभी जितना वैकेंसी निकाल रहे हैं नवयुवा के लिए उतना तेजस्वी जी नहीं दिया। अभी 4 गुना वैकेंसी अभी लाइन में लगा हुआ है, जो कि 21,389 पद का सिपाही का बहाली चल रहा है। 1.5 लाख नीतीश जी बोले थे, जिसमें अभी चल रहा है प्रक्रिया। तब तक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 25,000 वैकेंसी आने वाला है। और तेजस्वी जी का सरकार बिहार में बनने वाला नहीं है, बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रहा है। अब बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल सही है। क्या आप मानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन सही है? हाँ बढ़िया है। क्या जैसे भाई लोग बोला तो अच्छा बात है कि बजट बचेगा। क्या होता है कि जैसे तो लोकसभा में जीत गई कोई सरकार और 2.5 साल सरकार चली और विधानसभा भंग हो गया, चाहे कोई ये हो गया, तो उस समय स्थिति तो बदल सकती है। देखिए आपके चैनल से सुन रहे थे कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ हो तो जिसका लहर होता है सेंट्रल में उसको फायदा मिल जाएगा। ये बात नहीं है। अभी देखते होंगे कि लोकसभा का चुनाव हुआ यार, ऐसा कई लोग हाँ लोग के कहने दीजिए, हम आपको बताते हैं।
अभी देखे होंगे कि लोकसभा का चुनाव होता है 2 महीने के बाद फिर विधानसभा का चुनाव होता है तो हार जाता है बीजेपी या कांग्रेस, कोई पार्टी। ये कहा जाता है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो देश के मुद्दों पे होता है और जो विधानसभा का चुनाव होता है वो क्षेत्रीय मुद्दे पे होता है। भैया यही ना, चुनाव जब एक साथ होगा ना तो राज्य के चुनाव क्षेत्रीय मुद्दा पर होगा, सेंट्रल का चुनाव सेंट्रल के मुद्दा पर होगा। यहाँ जनता चुनता है राज्य लेवल का नेता को अपना कि सीएम लायक कौन है, इस आधार पर वोट देता है राज्य में, सेंट्रल में अपना सेंट्रल के आधार पर। इससे कोई फर्क न पड़ेगा। जनता आज बहुत तेज है, इससे फायदा एक होगा कि देश में हमेशा चुनाव लगा रहता है 5 साल। ये जो आरजेडी है कांग्रेस का है विरोध कर रही है भैया विपक्ष ऐसी बताओ कि विपक्ष का है तो विरोध करना तो आवश्यक है। भाजपा भी रहता तो ये अगर भी करता तो भाजपा वही काम करता। विरोधी पार्टी का काम है विरोध करना, लेकिन अंत में कांग्रेस की जब सरकार बनी थी 1952 में, जब पहली बार देश में सरकार बनी थी, आम चुनाव हुआ था, उस समय भी 1 नेशन 1 इलेक्शन था। उस समय के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत बदल चुका है। उस समय आज के जो स्थिति है बहुत बदलल है। इससे होगा कि जनता का राहत होगा। 5 साल लगता है चुनाव के, मणिपुर, कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी लोकसभा, हमेशा चुनाव में डूबल रहेगा देश। तो नेता आराम कब करेगा, नेता सोचेगा विकास के लिए कब। हमेशा देखिए चुनाव में नेता व्यस्त रहता है, उसके लिए बढ़िया चीज़ है कि नेताजी लोग भी काम पर ध्यान देगा। और नेताजी काम नहीं करते हैं भैया, नेताजी लोग आज बिहार के प्रचार में, परसों झारखंड के चुनाव बा, सब नेता झारखंड में, परसों तरसों हरियाणा में बा। हमेशा नेता लोग व्यस्त रहता है प्रचार में। इसीलिए ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कानून है बहुत बढ़िया है कि नेताजी लोग के काम करे के क्षेत्र में भरपूर मौका में एक ही बार चुनाव होगा और उसके बाद बहाना नहीं होगा नेताजी लोग को कि हमको मौका न मिला, काम न किए। क्या लगता है 1 नेशन 1 इलेक्शन सही है? सही है। क्या क्या आप देखिए, हमको तो ये कहना है कि हर तरह से सही है। दूसरा चीज, अभी तक जो मोदी जी किए एकदम ऐसा हम नेता नहीं देखे। हर मामले में, ये नहीं कि एक मामले में, आज 10 नहीं 11वां साल जा रहा है, अभी तक हम इंदिरा गांधी के बाद ऐसा नेता नहीं देखे, न भी है या न होगा। अब रह गई कांग्रेस, चाहे जो राहुल गांधी से क्या चलेगा। राहुल के अलावा और बताइए कांग्रेस में कोई है? आज राजद है, राजद में कौन ऐसा नेता है? तेजस्वी यादव। अरे तब वो तो जरूर चलाएंगे। बिहार एक चलेगा नहीं, या वो कोई चीज़ नहीं चलेगा। बिहार उनसे आप बोल रहे नहीं चला तेजस्वी यादव से? नहीं चलेगा। वो तो बोलते हैं कि इसलिए हमारे जब हम सरकार में थे तो 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए। बिल्कुल गलत है। उस टाइम नीतीश कुमार भी थे। अगर कोई नेता आज है तो देश में मोदी, बिहार में नीतीश कुमार। इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते हैं। सब चोर लुटेरा है, अपना बह भर रहा है, सबको हम यही जानते हैं। अगर हैं तो मोदी जी हैं। आज हम नहीं, आप नहीं, 10-5 आदमी नहीं, आज पूरे देश सब कोई सुन रहा है, टीवी से लेकर सारा चीज़। यहाँ बकने से, भीड़ लगाने से क्या होगा? यहाँ फजूल लोग, हम डेली आते जाते हैं, 8 बजे आते हैं, रात में जाते हैं, यही देखते हैं सर यहाँ कि खाली कौआ जैसा लोग चिल्लाता है, भीड़ लगाए हुए, कुछ जानता नहीं है, यहाँ बोलता है। अभी पूरा विदेश कह रहा है कि मोदी जैसा कोई है ही नहीं। हम भी कह रहे हैं, कोई हमसे गारंटी ले, बाजी रखे, मोदी जैसा नेता न हुआ न होगा। अभी बताइए कौन बिहार के पार्टी में विकास के लिए उन्होंने काम किया? कौन? बहुत किया। जो बिहार है हम भी देख चुके हैं सर, उम्र हो रहा है। कैसा था उस समय शासनकाल लालू यादव का? शासन तो था कि चला दिन में नहीं निकलते थे। अगर कोई बोले यहाँ हमारे पास बोले तो सदीसोपुर स्टेशन मेरा घर है, अब तो रहते हैं जगदेव पथ। सदीसोपुर 4 से 5 बजे तक टिकट घर बंद हो जाता था। क्या है? कैश छीन लेता था। अच्छा, दिन में 5 बजे कैश लेके चला जाता था। पुलिस कुछ नहीं करती थी? हाँ, कोई एक था, दूसरा वहाँ लेने वाला छीनने वाला नहीं था। कौन था? किसके आदमी? अरे क्या बोला जाए, आप समझ रहे हैं। 12 गांव वहाँ था। हाँ, ज्यादा लोग थे, लीजिए बोल दिए। 12 गांव था। दिन में पैसा सब वही नहीं, हम डेली पैसेंजर थे। रोड है, सदीसोपुर से रोड था। अब तो क्या है? सदीसोपुर ये पटना? हाँ, पटना में है, बिहटा थाना। हाँ। तो सदीसोपुर में हम खुद भूतकोबी हैं कि जूता खोल के भागे थे। जैसे गुमटी से रोड है, दोनों तरफ जामुन का पेड़ है, रस्सा बांध दिया जाता था, और जो गया सबको छीन लेता था।
5 बजे के बाद वहाँ एक नहीं रहता था। आज 1 मिनट, आज जो है वहाँ मसौरी, गया, दुनिया, अभी जानते हैं वहाँ क्या है? गेट मैन एक है। कहाँ का? पटना का। एक ड्यूटी करता है वहाँ, एक ड्यूटी करता है, और स्टेशन में टिकट एक काटता है दानापुर का। समझ रहे हैं? एकदम सख्त है, सुरक्षा एकदम अच्छी है। अरे एक ड्यूटी करता है और रातों भर अकेले रह रहा है, कुछ नहीं। अभी हम जाएंगे 10 बजे रात में उतर के, देखिए सब एकदम मस्ती से जाएंगे आएंगे। आप पहले 6 बजे के बाद उस रोड में नहीं जाते थे। बोलिए। 10 बजे दिन में आज भी बैंक लुटा रहा है। हम CSP चलाते हैं और जो 12 गांव का बात कर रहे हैं, अगर कोई जाति विशेष के लिए बोलते हैं कि जाति विशेष शोर है तो ये गलत बात है। मेरा CSP 10 बजे दिन में लुटाया है। बिहार पुलिस कुछ नहीं की? हाँ? बिहार पुलिस कुछ नहीं करेगा क्या? पहले जो होता था आज वही हो रहा है, और उसमें कोई जाति विशेष का आदमी नहीं था कि कोई यादव है, भूमिहार है, भुइयां आके लूट रहा है। चोर का कोई जाति नहीं होता है। अगर कोई आके आज कह रहा है कि जंगल राज यादव ने किया, 12 में यादव लोग गुंडागर्दी किया, तो ये गलत बात है। वन नेशन जो वन इलेक्शन आ रही है सरकार, वो सही है? ये तो अब संसद में जा रहा है तो वहाँ राज्यसभा में जाएगा, उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे, ऊपर नहीं बोलेंगे ना। लेकिन कोई अगर जाति विशेष को वन नेशन वन इलेक्शन बहुत सही है। देश की आर्थिक मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। जो आपका चुनाव जब 5 साल में विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, पंचायत चुनाव होता है, नगर चुनाव होता है, तो लोग विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जिसका लहर रहेगा सेंट्रल में वो जीत जाए। देखिए ये सब गलत बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। लहर कहा नहीं, झारखंड में क्यों नहीं सरकार बन गया? झारखंड में सरकार बनना चाहिए था ना, मोदी जी का क्यों नहीं बना? ऐसा कोई बात नहीं है। वो सब पार्टी को, विपक्ष को बोलने का जरिया मिल गया, कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है वन नेशन वन इलेक्शन सही है? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। उसी के आधार पे 1 एजुकेशन 1 स्कूल भी होना चाहिए। जितने भी नेता मंत्री के बेटे हैं, चाहे 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 स्कूल एक ही टाइप का होना चाहिए ना, कि बिहार बोर्ड अलग चलाए, उड़ीसा बोर्ड अलग चलाए, दिल्ली CBSE अलग चलाए, ICSE अलग चलाए। अगर है 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने की क्षमता अगर हमारे मतलब भारत की सरकार को, तो 1 एजुकेशन करके दिखाए, 1 नेशन 1 एजुकेशन, तब हम मानेंगे। सरकार को और जितना मंत्री, जितना नेता है अपना TA DA छोड़ दे, तब हम जानेंगे। और डेली का TA 5,000 10,000 रुपये ले रहे हैं TA DA, और यह गरीब को देखिए आप कितना जनता है। चाहते हैं कि मंत्री को जो सुविधाएं मिलती है उसमें सरकार को कम करना चाहिए। हाँ, कम करना चाहिए 110%। किस बात की सुविधा? उनको किस चीज का चाहिए? उनको किस, जनता के प्रतिनिधि, उनको कौन बनाया? नहीं, उनको कौन बनाया? अभी यहाँ देखिए कितना जनता है जो घूम रहा है, उसको बैठने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। स्टेशन पे ट्रेन चलने के लिए ट्रेन 10 घंटा लेट है। आपने सुना कि जनता का यही कहना था कि इस बिल के पास होने से जो है देश का पैसा बचेगा, जनता का पैसा बचेगा। और जनता ने यह भी कहा कि देश में के अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो नेता जो है अपने क्षेत्र के बजाय अलग अलग राज्यों में प्रचार करने में व्यस्त रहते हैं, जिससे क्षेत्र में उतना काम नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।